हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ड्राइंग्स किसे कहते हैं? बिजनेस से जो पैसा हम अपनी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो कई बार पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का प्रोविजन होता है। मतलब अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा, पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, तो उसको कुछ परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि एक्सेस ड्राइंग्स ना हो। अगर इंटरेस्ट नहीं रखा जाएगा तो कोई भी पार्टनर कभी भी किसी भी वक्त कितना भी पैसा निकाल सकता है, लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट रखा होगा तो पार्टनर पैसा निकालने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर उसने ड्राइंग्स की तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट रखा जाता है। अब उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हम उसको शुरू करेंगे। हम वो देखेंगे कि किस तरह से हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों, ड्राइंग्स पार्टनर मंथली भी कर सकता है, ठीक है, मंथली ड्राइंग्स होती हैं। देन ड्राइंग्स क्वार्टरली भी हो सकती हैं, और ड्राइंग्स जरूरी मंथली क्वार्टरली अनइवन ड्राइंग्स भी हो सकती है, मतलब किसी भी वक्त। मंथली ड्राइंग्स हर महीने पैसा विड्रॉ करना। कब विड्रॉ कर सकता है पार्टनर? भाई बिगिनिंग ऑफ मंथ कर सकता है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर सकता है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ कर सकता है। यानी महीने की शुरुआत में, या हम कह सकते हैं जैसे मान लो 1 जैन को मंथ शुरू होता है तो 1 जैन को ड्राइंग्स कर सकता है। एंड हो गया 31 जैन से, हर महीने की 31 तारीख, और मिडिल हो गया हर महीने की बीच की तारीख, यानी 15 तारीख। तो ड्राइंग्स मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले क्वार्टर का मतलब, अगर हम साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। तो क्वार्टर की बिगिनिंग में, यानी पहले 3 महीने जो हमारे फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले के 3 महीने हैं, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो गया कि पहली ड्राइंग्स ने की जनवरी महीने से, 1 जैन से। उसके बाद एंड, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ये आपको मार्च दिख रहा है, यानी 31 मार्च। और मिडल क्या हो गया? ये आपको मिडल दिख रहा है फरवरी का। फरवरी में क्योंकि 28 दिन होते हैं, नॉर्मली ज्यादातर 28 दिन होते हैं, तो 14 फरवरी, या अगर कोई और क्वार्टर हो तो 15 ले सकते हैं। तो ये हो गया बिगिनिंग, एंड और मिडल। तो क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने के बाद, मंथली मतलब हर 1 महीने के बाद, और अनइवन ड्राइंग्स मतलब कभी भी किसी भी वक्त, एट एनी टाइम। कब? एट एनी टाइम। 2 महीने के बाद कभी कर रहा है, कभी 3 महीने के बाद कभी कर रहा है, कभी 1 महीने के बाद कर रहा है, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो वो हो गया अनइवन ड्राइंग्स। अब इनकी कैलकुलेशंस की कैसे जाती है? दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपको ड्राइंग्स 1 लाख की ड्राइंग्स पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे ये बहुत इजी है, 1 लाख का 10% हम कर लेंगे, 10,000, ये तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर हर मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो हमें तो बहुत बार ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी। कैसे? मान लो 1 जैन को उसने पैसा विड्रॉ किया। अरे भाई 1 जैन से लेके अगर साल हमारे 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, 1 फरवरी को करेगा तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1 मार्च को करेगा तो 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर हम एक एक करके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको टोटल करेंगे, तो इसमें बहुत सारा आपका टाइम लग जाएगा और गलती होने की गुंजाइश भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा गुंजाइश रहती है गलती होने की। तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बेसिकली 2 मेथड हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बेसिकली 2 मेथड हैं। एक है सिंपल मेथड, ठीक है, और दूसरा है, एक सिंपल मेथड आ गया, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या करना है भाई? सिंपल मेथड में अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो जो टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इनटू मंथ्स अपॉन 12। ये मंथ्स अपॉन 12 क्या है कि मान लो अगर आपको टोटल अमाउंट 10,000 का है और 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 10% साल का, लेकिन मान लो सिर्फ 11 महीने का कैलकुलेट करना, तो 11/12 कर लोगे। अगर 10 महीने का करना होगा तो क्या करोगे? 10/12। तो मंथ्स, यानी जितने मंथ्स के लिए आपने वो पैसा विड्रॉ किया, जितने मंथ्स के लिए वो पैसा आपने यूज किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये है सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड में अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12।
तो दोनों से आप सिंपल मेथड लगा लो, आप प्रोडक्ट मेथड लगा लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंपल मेथड जो है, अगर एक आध बार कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार, यानी मान लो किसी पार्टनर ने लगातार 5-6 महीने ड्राइंग्स की, तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड आपने अप्लाई करना है। ये थोड़ा इजी होता है कैलकुलेट करना, शॉर्टकट होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा, हालांकि दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो ये दो मेथड हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सेम क्वार्टर के लिए भी था, अनइवन थी। ये सारे केसेस हम एक एक करके हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो ए विड्रू, एक पार्टनर ए है, विड्रू ₹1000 पर मंथ इन दी beginning of every month, beginning of every month at the rate of 12% per annum। कि ए एक पार्टनर है, उसने हर मंथ की पहली तारीख को 1000 रुपया विड्रॉ किया, जिसके ऊपर इसको 12% साल का इंटरेस्ट देना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम अगर हम करेंगे, एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख, मान लो 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया, कितना किया 1000, हम कहेंगे ठीक है जी 1000 पे 12% इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। फिर उसने 1 फरवरी को कर लिया, भाई हम कहेंगे ठीक है 1000 का 12% इंटरेस्ट है साल का, लेकिन अब उसको 11 महीने का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि एक महीना निकल चुका है, फरवरी से दिसंबर। अच्छा 1 मार्च को विड्रॉ करेगा, हम कहेंगे ठीक है जी 1000 है 12%, अब तो उसको लगेगा 10 महीने का इंटरेस्ट। तो भाई एक एक करके हम 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर एंड में टोटल करेंगे, तो बहुत सारा टाइम आपका इसमें लग जाएगा। हालांकि आंसर सही आएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और मैंने कहा जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस उतनी ज़्यादा गुंजाइश है गलती करने की। तो क्या करेंगे, मैं 2 मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका आंसर आपको दिला दूंगा, लेकिन दोनों में से आपकी मर्जी होगी, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि किस मेथड से करना, आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए जरा इसको मिटा देते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला मेथड जो है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, उस मेथड से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इस मेथड को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो ध्यान से देखो, यहां पर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। एक आ गया डेट का, एक आ गया अमाउंट का, एक आ गया मंथ्स और एक आ गया प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब हो गया यहां पर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे यहां लिखना है, ठीक है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि साल 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, हालांकि 1 अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, लेकिन मैं कैलेंडर ईयर मान के चलता हूं कि साल 1 जनवरी को शुरू हो रहा है और पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। तो डेट लिखेंगे 1 जनवरी, कितना अमाउंट विड्रॉ किया 1000। अब यहां पर मंथ्स कैसे लिखने हैं, भाई जिस महीने उसने पैसा विड्रॉ किया वहां से लेकर साल के एंड तक, क्योंकि देखो जब आप ड्राइंग करोगे इंटरेस्ट तो हम तभी से कैलकुलेट करेंगे ना, उससे पहले वाला तो करना नहीं है। तो अगर आपने 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया तो 1 जनवरी से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कब तक, अप टू जब तक आपका ईयर एंड होगा। और मान लो कि ईयर एंड आपका 31 दिसंबर है, तो मैं कहूंगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर बनते हैं भाई 12 महीने, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और प्रोडक्ट में मैंने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, तो वो हो जाएगा 12000, ठीक है। उसके बाद अगली ड्राइंग कब होगी, 1 फरवरी को होगी, ठीक है। और 1000 अमाउंट तो सेम है, लेकिन अब एक महीना कम हो गया क्योंकि फरवरी से शुरू कर रहे हैं, तो जनवरी निकल चुका है, तो 11 महीने बचे, तो बनेगा 11000। अच्छा अगली ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च 1000, कितने महीने बचे 10, तो हो गया 10000। इसी तरह 1 अप्रैल और करते जाना है, 1000, 9, 9000 एंड सो ऑन। 1 मई 1000, 8 और 8000, फिर 1 जून, 1 जुलाई, एक ही बार लिख देते हैं, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट 1000, हर मंथ 1000 विड्रॉ कर रहा है। चलिए जी लिखते जाएं, यहाँ पर 7
6, 5, 4, 3, 2 और 1, और यहाँ से 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, अब आप करेंगे क्या? नेक्स्ट स्टेप, आपने प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है। ये अगर आप टोटल करोगे तो 78,000 आएगा, और यहां से अमाउंट का भी टोटल कर लो, 1000 पे हर महीने, तो 12 महीने का 12,000 हो जाएगा। ये तो सिंपल है, राइट? तो चलिए अब हम प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट आपके सामने ये 78,000 यहां ले लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मैंने अपने से अज्यूम किया 12%, 10% भी हो सकता है, 14% भी हो सकता है, तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 12% ले लिया इंटू 1/12। अब आप बोलोगे 1/12 कहां से आया? पहले इसको कर ले सॉल्व। तो ये आ गया 780। देखिए फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है, सिंपल मेथड वाला। अगर मैं आपको बोलूं भाई 11,000 पे आपको 1,000 पे आपको इंटरेस्ट निकालना 11 महीने का, ठीक है, इस वाले पे, तो आप सिंपल मेथड से क्या करोगे? अच्छा सर 1,000 पे निकाला, 1,000 का कितने परसेंट इंटरेस्ट? 12%। ठीक है जी, 12% इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन कितने महीने का? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, कह रहा है 11 महीने का, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है, ये सेम है, इसको सिर्फ तोड़ फोड़ के मैंने ऐसा बना दिया। देखो इसको तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करनी है, अभी बनाया नहीं है, अभी करनी है। अगर सिंपल मेथड से करते हो हम कहते हैं, आप कहते हैं सर 1,000 का 11%, 12% 11 महीने के लिए इंटरेस्ट। ये भी वही है। अगर मैं इसको, इस मेथड को, इसको तोड़ मरोड़ के पेश करूं, देखो ये क्या था? 11,000। 11,000, इस 11,000 को मैं ऐसे भी लिख सकता था, टोटल प्रोडक्ट है ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 11,000 की जगह 1000 इंटू 11 मल्टीप्लाई किया है ना, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू प्रोडक्ट मेथड का 1/12। ठीक है, अब इस 12 को, ये जो 1/12 है, मैं यहां ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 यहां, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ना भी लिखो चलेगा, क्योंकि सेम आंसर आने वाला है। इस 12 को मैं यहां ले आऊं और इसको छोड़ दूं, तो ये देखिए ये वही बन रहा है 11,000, ठीक है, 12% और 11/12, बात वही है। सिर्फ टोटल ये फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक करके कैलकुलेट नहीं करना, हम टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट आ जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूं। तो ये 78,000 जब हमने टोटल में अप्लाई किया तो पूरे ही साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको स्प्लिट करोगे टोटल प्रोडक्ट, तो बात वही है भाई, अभी जैसे मैंने बताया बात वही है कि आप 1000 पे ही इंटरेस्ट निकाल रहे हो, जैसे यहां पे 1000 रुपए पे इंटरेस्ट 12% 11 महीने का, तो सेम यही बना। अगर मैं टोटल प्रोडक्ट लेता तो क्या होता? 11,000। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 1000 इंटू 11 कर दिया, 12% इंटरेस्ट करना है। और ये जो 1/12 था यहाँ पे 1/12, वो मैं 12 यहां ले आया, तो बात वही है। ये दोनों फॉर्मूले देखो सेम बन रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किया जाता है कि जब आपकी पार्टनर की ड्रॉइंग्स बहुत ज्यादा हों तो एक साथ टोटल जो प्रोडक्ट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। अच्छा, एक और मेथड भी है, सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड, वो भी आपको समझा देता हूं, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, उस मेथड में आपने करना क्या, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने पहला और आखिरी मंथ ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है, मतलब आपको बनाना है एक एवरेज पीरियड। ठीक है, इसका आंसर याद रखोगे आप, कितना आया था? 780। ठीक है, अब जो मेथड मैं यूज करने वाला हूं उससे आंसर भी 780 आएगा। तो चलिए उस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड जो है उसमें आपको सबसे पहले बनाना है एक एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे बनाना है मैंने आपको बताया, पहला और आखिरी मंथ ऐड करना है, क्योंकि 2 टर्म्स ऐड किए हैं तो एवरेज कैसे करेंगे? 2 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसको लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि हमने जो पहली ड्राइंग की उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि हमने जो लास्ट ड्राइंग की उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, और क्योंकि 2 टर्म्स ऐड की तो 2 के साथ डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा पहला और आखिरी फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब आपने पहली ड्राइंग की तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे? आपके सामने है
12 मंथ्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब आपने लास्ट ड्राइंग की तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे? एक। तो क्योंकि 2 टर्म की तो 2 के साथ डिवाइड कर लिया, 13/2, यानी हमें 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये क्लियर है? अब इसका जो फॉर्मूला है, इसको मैं भी खुद नहीं मिटा रहा, इसका जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो आ जाएगा टोटल अमाउंट, यानी सिंपल मेथड वाला टोटल अमाउंट, सॉरी सिंपल मेथड नहीं है, इसका अल्टरनेट मेथड, टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। देखो 2 चेंजेस करनी है यहां पर, आपने टोटल प्रोडक्ट की जगह आप लोगे टोटल अमाउंट, ये आपका अमाउंट का कॉलम है, ये इसका टोटल है, तो टोटल अमाउंट यहां से आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये सेम रहेगा। 1 की जगह आपने ले लेना है क्या? एवरेज पीरियड। तो 2 चेंजेस, प्रोडक्ट की जगह अमाउंट और 1 की जगह एवरेज पीरियड। अब टोटल अमाउंट आप यहां से देखो कितना है? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने 12% रखा है, एज इट इज रहेगा, इनटू एवरेज पीरियड आपका अभी मैंने निकाला ये 6.5 मंथ, 6.5 बाय 12, तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। अब 120 को 6.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगा आपका 780, यानी सेम आंसर। तो अब आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट मेथड से कर लो या शॉर्टकट मेथड से कर लो या अल्टरनेट मेथड से कर लो, मर्जी आपकी, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा कि किस मेथड से करना है, उन्होंने कहना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा देना है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अच्छा, ये तो हो गया इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि हर महीने की शुरुआत में। अब हम सेकंड केस करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कि अगर हर महीने की एंड में पैसा विड्रॉ किया जाता। तो चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी में थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इन द बिगिनिंग की जगह मैं यहां पे कर देता हूं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, और यहां से ये सारा चेंज कर देता हूं। चलिए जी, ये हटा दो, चलिए ये हटा दिया। यहाँ से ये भी हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब नई फिगर्स आएंगी तो इन सब को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला भी हटा देंगे, नए सिरे से दोबारा लिखेंगे तो थोड़ा आपको भी दिमाग में वो बैठ जाएगा। चलिए, अच्छा, अब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड क्या है भाई? 31 जनवरी, ठीक है। उसके बाद 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 दिसंबर, ठीक है। मंथ तो अमाउंट तो वही है, हजार। लेकिन अब मंथ्स में देखो, यहां पर क्या लिखा है? 31 जनवरी, इसका मतलब जनवरी का आखिरी दिन है, यानी एक महीना निकल चुका है। तो साल खत्म होने में बचे हैं 11 महीने। 28 फरवरी, 10 महीने, एक एक कम करते जाओ, 9 महीने, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मैंने जैसे बताया था अमाउंट इनटू मंथ कर लो, तो 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 और ये क्या हो जाएगा? 0। फिर से वही कहानी है, वैसे ही प्रोडक्ट का टोटल करना है। ये सारा आप टोटल करोगे, ये आएगा 66,000। क्लियर है? अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपका प्रोडक्ट मेथड में सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? मैंने कहा था टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट आपका कितना है? 66,000। रेट आपका कितना है? 12% इनटू 1/12। 12 कैंसिल हो गए, 2 0 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया आपका 660। क्लियर है? ये आ गया प्रोडक्ट मेथड से आंसर। अब दूसरा मेथड और जिसमें हम अल्टरनेट मेथड जो हमारा एवरेज पीरियड बनाते हैं। एवरेज पीरियड मैंने क्या कहा था कैसे बनाना है? पहला और आखिरी मंथ ऐड करना और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। लेकिन फॉर्मूला मैंने क्या कहा था? फॉर्मूला मैंने लिखवाया था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जितने महीने बचे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद जितने महीने बचे,
डिवाइडेड बाय 2। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने बचे थे 11, लास्ट ड्राइंग में कितने महीने बचे 0, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 11/2 मतलब 5.5 मंथ्स। ठीक है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने कहा था इसमें चेंज हो जाएगा, दो चेंजेस लानी है। प्रोडक्ट की जगह आप अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे, टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू जो भी आपका एवरेज पीरियड आया डिवाइडेड बाय 12। अब टोटल अमाउंट आपका देखो यहां पर 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इनटू एवरेज पीरियड आपका ये मैंने निकाला 5.5/12। तो ये कैंसिल कर लो, ये इसके साथ कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, आपका सेम 660 आंसर आ जाएगा। दोनों से आपका आंसर सेम, एग्जाम में आपको एक ही मेथड से इसको करना है, जो इजी लगे उस मेथड से कर लो। क्लियर हो गया? तो दो मेथड हो गए, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, टाइम दे रहा हूं। क्लियर है? तीसरा मेथड जो इसमें है वो आज आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना। चलिए, तीसरा मेथड क्या था? बिगिनिंग हो गया, एंड हो गया, अब हम करते हैं मिडल, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो थोड़ी सी इस क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं, पूरा क्या मिटाना, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं स्टार्ट आपको करवा दूंगा, कंप्लीट आपने करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या आंसर आया है। स्टार्ट में कर देता हूं, एंड आप करोगे। ठीक है, चलिए जी, चलिए। अच्छा, मिडल ऑफ एवरी मंथ, अब जनवरी से शुरू करते हैं। तो मिडल क्या होगा जनवरी का? 15 जनवरी। अमाउंट वही 1000 रुपया रखेंगे। महीने कितने बचे? अब देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, ये 15 जनवरी है, यानी जनवरी का आधा महीना निकल चुका है। आधा महीना निकल चुका, साल में 12 महीने, आधा महीना निकल चुका, तो साल खत्म होने में 11.5 मंथ बचे। दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां लिख दोगे 11,500। ठीक है, आप ऐसा करो, इसकी फिगर में चेंज कर देता हूँ, 2000 कर देता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 23,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद 14 फरवरी 2000, 10.5 मल्टीप्लाई कर लो 21,000। फिर 15 मार्च 2000, 9.5। अब 2,000 कम करते जाओ, 19,000, फिर यहाँ पे 17,000, 15,000 एंड सो ऑन। और टोटल करो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और 12% के हिसाब से दोनों मेथड से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेम आगे फॉर्मूला सेम आपने अप्लाई करना है और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, और इसका आंसर आपने मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने खत्म किया मंथली ड्राइंग्स वाला किस्सा, जिसमें बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ और इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, जो आप खुद करोगे, ये हमने खत्म किया। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा इस क्वार्टरली ड्राइंग्स पे। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स में किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आपको दे दिए, होमवर्क है, ईमानदारी से करके कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे दे देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।